चलिए जी। चैप्टर कहाँ से शुरू 13। करना है आज? यू मस्ट हैव कवर्ड समथिंग मोर इन लास्ट सेशन। 18 से शुरू करो। वैसे 18 थोड़ा सा कवर किया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। 18 19 पढ़ना वहीं से शुरू करो। आई थिंक 19 को हम लोगों ने टच किया था। 18 से। कंटिन्यूटी के लिए। देख लेना कौन सा नंबर 18 हो या 19 हो। अरे वो मैं बचा, हाँ मैं वैसे बताता हूँ। होल्ड करो। इति क्षेत्र तथा ज्ञानम हाँ, गेयम चोक्तम समासतः। हाँ, हो गई। मकरंद मिल गया। ये 13वां अध्याय है ना? हाँ 13वें है, 13वें का, हाँ 13वें का। 18। सारी हम लोग जो है कोई जानते हैं इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, चैप्टर वो ठीक 13। है। नहीं, लास्ट वाली तो मैंने यूट्यूब देखी थी। मकरंद नहीं मिला। मकर पढ़ रहे हो ना? कैन यू हियर मी नाउ? हाँ आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ, सॉरी सॉरी। अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता मद्भक्त एतद्विजाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर आवाज चलेगी मकरंद। नहीं नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टर्न द पेज। अच्छा। 19वां। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारश्च गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। 19 और 20 एक साथ हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाले क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है। सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदस्यध्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष या जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके नैन नहीं इसके डिजायरेबल अनडिजायरेबल रीबर्थ। अच्छी बुरी। ऊंची नीची योनियों में जन्म लेता है। लेने का कारण बनता है। जन्म लेने का कारण बनता है।
फिर 22वां है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, उसके न्याय से उसके नहीं उसकी उसके मेरे उसके ख्याल संग से बदल सुख रहा है। दुख भोगने से भोक्ता, और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है, परंतु स्वरूप से वह पुरुष परमात्मा हम सब में कहा जाता है। देह, वह देह में रहता हुआ भी देह में सर्वदा संबंध रहित ही है, देह से सर्वथा संबंध रहित ही है, देह में रहता हुआ भी देह से सदा संबंध रहित भी है। आगे चलूं या यहाँ पे रुकना है? मेरे ख्याल रुकते हैं, क्यों हर्ष? बिल्कुल रुक जाते हैं। क्योंकि ये खत्म सा हुआ है सब्जेक्ट। हाँ, चेंज हो रहा है वहां से 22 से। चलिए, एक हर चीज कार्य और कर्म को समझाना पड़ेगा, क्या है ये? कार्य और करण लिखा है एक जगह, करण और दूसरी जगह कारण। आई डोंट नो वेदर दो अलग है एक ही। कारण इज इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट। हाँ, उससे पहले 19 में मेरे क्वेश्चन था हर्ष, हाँ जी। तो प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या धन आदि उभा वपि विकारश्च गुणा चैव विधि प्रकृति संभवान। इसमें जो प्रकृति, तो पुरुषा कॉन्शियसनेस और प्रकृति नेचर, जो कि माया या प्रोजेक्शन ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस, तो दोनों को बिगिनिंगलेस कैसे कह रहे हैं? दोनों ही अनादि है। हाँ, नहीं, वही क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि एक तो जब पुरुषा प्रकृति जब दोनों जुड़े तब आया है ना वो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड। आपको याद है हमने एक बार शिव और शक्ति की बात की थी, हाँ। जब निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म बनते हैं हम्म, तो वो जो चेंज है उसमें शक्ति का होना आवश्यक है। हम्म। वो शक्ति ही आगे प्रकृति रूप में आती है। तो जो हम भी इसको हम ऐसे समझें हर्ष की क्रिएटिव कैपेसिटी ऑफ द ब्राह्मण। is not creative capacity, it is more than that, it is the creative energy itself. शक्ति जो है उसी को हम आगे जाके प्रकृति, उमा, इस तरह से उसके डिफरेंट फॉर्म्स में उसको देखते हैं। ये सब फॉर्म वही होती है। तो अगर आप सगुण ब्रह्म तक का ही विश्लेषण करते हैं, और ये सारे श्लोक जो है ना, ये सब द्वैत के हैं। तो जब सगुण ब्रह्म तक आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों पुरुष और प्रकृति अनादि ही होने चाहिए। जब आप निर्गुण ब्रह्म पे चले जाते हैं तब कहानी बदलती है। बट ये समझिए कि जब भी आप भक्ति योग में आएंगे या द्वैत में आएंगे, तो भक्ति योग की एक फंडामेंटल है ना भक्ति योग का, कि उसको
भक्त किसका होना है, कोई ना कोई साध्य होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। जिसकी साधना कर सकें आप। साध्य, साध्य तो कई कई मतलब होते हैं ना। एक मतलब ये होता है कि भाई जो आप पाना चाहते हैं, हम्म। और एक मतलब ये भी होता है जिसकी आप साधना करना चाहते हैं। तो भक्ति योग के अंदर साध्य होना आवश्यक है। साध्य इन द सेंस ऑफ नॉट पाना चाहना, नॉट द ऑब्जेक्टिव, बट जिसकी आप साधना करते हैं। तो वो जो साधना जब आप करते हैं, तो ये इसी आगे जो श्लोक थे उसमें, तो उसी का फिर आप रूप डिफरेंट देखते हैं। उसी को आप भोक्ता के रूप से देखते हैं, उसी को आप सपोर्टर के रूप से देखते हैं, उसी को अनुमंता रूप से देखते हैं। ठीक है ना। अभी आप अगर आप भक्ति के रूप से देखेंगे, भक्ति की दृष्टि से देखेंगे, हम्म। तब आपको लगेगा ना कि भगवान है वही अ, अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब सब देखने वाले हैं, विटनेस है। भगवान है वही जो अ, मेरा पालन पोषण करते हैं, मतलब विष्णु रूप है, या समझ लीजिए वो मेरे मेरे सपोर्टर है। तो जो भक्त लोग होते हैं वो तो ये तो कह देते हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो वो डिफरेंट, उसके जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट भाव जो आते हैं, उन सभी रूपों में आप उसको देखते हैं। तो उसी को आप महेश्वर बोल देते हैं। महेश्वर मतलब महा ईश्वर, ईश्वर महा ईश्वर। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप, आई होप आपका सवाल का इसमें कुछ। मेरी उस सवाल में एक सवाल और आ रहा है हाँ हाँ कि जैसे हम सब लोग जो है द्वैत में ही है ना, जैसे हाँ, अभी बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल द्वैत में द्वैत जो है। भक्ति का मार्ग अगर हमने चुना, हाँ तो एक जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे दुर्गा की भक्ति है, दुर्गा का कोई डिवोटी है, हाँ मैं भी डिवोटी हूँ, तो दुर्गा के माध्यम से ही हमारी जर्नी शुरू होगी ना फिर भक्ति योग में। भक्ति के का जो मार्ग हमने अपनाया है उससे जो है हम ब्रह्मन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, भक्ति क्योंकि का द्वैत में जो है ना अभी। भक्ति का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका गोल है, हम्म। वो भगवान के दर्शन करना है या भगवान को पाना है। हम्म। भक्ति का गोल ज्ञान के गोल से डिफरेंट है। हम्म। भक्त भगवान को देखना चाहता है, हाँ भक्त तो भगवान जैसे का सामीप्य अनुभव करना चाहता है। भक्त जो है उसके लिए गोल जो है वो द्वैत वाला गोल है। हम्म। जो ज्ञान के रास्ते पे है उसका गोल डिफरेंट है। वो भगवान का सामीप्य नहीं पाना चाहता, वो भगवान में ही मर्ज हो जाना चाहता है, वो उसमें बन उसका साथ मिल जाना चाहता है। वो मैं को छोड़ देना चाहता हम्म। है। भक्त का भी यही है कि मैं तो छूट जाती है उसकी, हम्म। बट उसकी वो मैं वहां तक नहीं छूटती, क्योंकि उसको अनुभव करना है, उसको उसका आनंद लेना है। तो वो जो मैं है उसकी पूरी जाती नहीं द्वैत में। हम्म। जो उसकी जो अनुभव की जो इच्छा है ना उसकी, वो उस मैं के साथ जुड़ी रहती है, इसीलिए वो द्वैत में रहता लेकिन हर्ष थोड़ा और डीप जा रहे हैं। है। हाँ क्या अनुभव का जो भक्ति मार्ग का जो अनुभव का रास्ता है, जो कि वो भगवान को अनुभव करना चाहता है, तो जैसे भगवान, अब हम लोग तो इस लेवल की नॉलेज पा चुके हैं कि अब जैसे दुर्गा जी जो है सामने, जो हम लोग रूप देखते हैं उनका, मूर्ति या पिक्चर, वैसे तो वो प्रकट नहीं होने वाली है। नहीं, वो एक्चुअली जो है इंटरनलाइजेशन ही होना है उनका। तो जब हाँ। तो जो जो भक्त है ना, कई भक्त उस भक्ति के स्टेज तक चले जाते हैं
कि वो प्रकट हो जाती है। नहीं, प्रकट किस फॉर्म में होंगी? जिस फॉर्म में आप पूजा करते हैं उस फॉर्म में। शक्ति के लिए अगर आप शक्ति की तरफ से देखते हैं तो उनके लिए लिमिटेशन नहीं है फॉर्म की। हम्म, तो जो भक्त है जिस फॉर्म में देखना चाहता है वो उस फॉर्म में ही प्रकट हो सकती है। अपने अपने जो विवेकानंद वगैरह की जो आपने अगर स्टोरी सुनी होगी, वो काली भक्त थे। हाँ, तो उनके जो विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। वो रामकृष्ण परमहंस की अगर आप पढ़े तो वो 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 उनके सामने काली दर्शन कर उनके होते थे दर्शन उनको। हम्म, तो उसी रूप में होते हैं वो जिस। और यही भगवान ने भी बोला ना, कृष्ण ने भी, भगवान कृष्ण ने, कि जिस रूप में जो मुझे चाहता है मैं उसी को उसकी दृढ़ता करता हूँ। निष्ठा स्थिर कर देता हूँ। हाँ, उसी में दृढ़ करता हूँ उसको। तो ये जो भक्त है, भक्त के लिए साध्य क्या हो जाता है? जो साधना किसकी, एक वो एक अपने नेचर के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से वो एक आराध्य जो है उसको ढूंढता है। एक इमेज बना लेता है। और हाँ, और जब वो इमेज बन जाती है उसकी, तो भक्त की शक्ति जो है, जैसे जैसे भक्ति गूढ़ होती है वैसे भक्त की शक्ति भी गूढ़ होती है। और कुछ ऐसे हमारे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने उस शक्ति के सामने, जो जिस शक्ति की वो आराधना करते हैं, वो शक्ति उस रूप में सामने आ जाती हम्म, वो है। तो जो तो राम भक्त का जो है ना, वो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है उस शक्ति को देखना, उस शक्ति का सामीप्य, उसके नजदीक पहुंचना, उसकी ब्लेसिंग्स लेना। ये भक्त का वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। तो इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो उसका जो मैं है वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। ऐसे शायद होते हैं बहुत जो जो फाइनली कहते हैं कि भाई मैं इस मैं को पूरी तरह डिसॉल्व करना चाहता हूँ। तो वो फिर भक्ति मार्ग से थोड़ा और आगे निकल जाते हैं। एक्चुअली राउट सबका भक्ति मार्ग ही है, but ultimately yes you transgresses। और इवेंचुअली तो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, कोई कोई मार्ग अलग रह नहीं पाता है। हम्म, बट जो शुरू करते हैं जैसे मकरंद आप कह रहे हैं, भक्ति मार्ग, ये नहीं हम कह सकते कि भाई वो सबके लिए ऐसे ही है। एक व्यक्ति को भक्ति के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन करना चाहता है कि भाई ये कैसे है। तो उसका उसका मार्ग जो है भक्ति वाला नहीं होने वाला, मगर ज्ञान वाला होगा। हम्म, ज्ञान की एक एक जगह वो जब पहुंच जाता है तो उसमें भक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये हो हाँ, जाता। तो शुरू नहीं करता वो भक्ति से, बट जब अंत आने लगता है तो भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है। बट थोड़ा सा डिफरेंट कमेंट, जब वो आपको, जिसको हम रियलाइजेशन बोलते हैं, अगर ज्ञानी का जब वो रियलाइजेशन हो जाता है, तब ये जो सांसारिक भक्ति जिसे हम कहते हैं वो खत्म हो जाती है। जब ये अनुभव वननेस का हो जाता है, तब मैं का भाव खत्म हो जाता है। जब मैं का भाव खत्म हो जाता है तो आराध्य कोई रह नहीं जाता, क्योंकि वो मैं से अलग नहीं होता। सो ये इस स्टेज पर जो जिसका अनुभव एक इस स्टेज का होता है वननेस का,
उसको अगर आप कहो कि भाई आप भक्ति करें, तो वो शायद संसार में रहने की वजह से भक्ति करेगा, मगर उसके अंदर से कोई भक्ति का कारण नहीं, क्योंकि वो अपनी भक्ति ही कर रहा है। उस वननेस का जो पराकाष्ठा है, वो अनुभव जो है, उस अनुभव के बाद में वो, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो किसकी भक्ति करेगा वो? वननेस का मतलब ये नहीं कि भाई सारी चीजें वन है, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि भाई सारा संसार एक है। नहीं, मैं और सारा संसार एक है, मैं ही हूं, ये भाव आ जाता है। तो हम ये लोग चक्र के उस साथ, उस सॉरी, उस जगह पर पहुंचने के बाद में भक्ति खत्म हो जाती है। टू टेल यू ऑनेस्टली, भक्ति का कोई वो मीनिंग नहीं रह जाता, हम्म, क्योंकि दो, भक्ति के लिए दो चाहिए ना, द्वैत चाहिए। द्वैत की आवश्यकता है। आराध्य भी होना चाहिए आपका, और आप स्वयं भी होने चाहिए, तो दोनों अलग होने चाहिए। जो जो वन फर्स्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन बोली जाती है ना, तो उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस ऑफ वननेस होता है, जिसमें आप यूनिवर्स के साथ में आप एक हो जाते हैं, तो कुछ दूसरा नहीं रह जाता। जब कुछ दूसरा नहीं रह जाता, तो वो भाव भी खत्म हो जाता है कि मुझे किसी की भक्ति करनी है। मैं ही नहीं रह जाता ना, मतलब मैं इन द सेंस ऑब्जेक्ट, जो ईगो वाला सेंस होता है। तो वो जो आइडेंटिटी है सेपरेट, जब तक द्वैत में है तब तक आपकी आइडेंटिटी सेपरेट है। जब तक आइडेंटिटी सेपरेट है, आपको भक्ति एक मार्ग नजर आता है। जब आपकी आइडेंटिटी ही सेपरेट नहीं रह जाती, आप वननेस में चले जाते हैं, तो भक्ति का मार्ग ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। अब वो से हम ये भी कह सकते हैं कि वो रियल भक्त हो जाता है, क्योंकि वो विभक्त नहीं रहता। तो जब वो वननेस में चला गया तो टाइम हैज नो वैल्यू देन। ना, टाइम स्टिल हैज वैल्यू। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। You are still under the influence of time. सेकेंड स्टेज ऑफ रियलाइजेशन के अंदर टाइम खत्म होता है। जब टाइम खत्म होता है, तब ये जो सृष्टि है, ये माया रूप में आया। पहली स्टेज में सृष्टि जो है वो माया रूप में नहीं होती, सृष्टि है, ये भाव होता है। मगर मैं ही हूँ, ये मैं, मेज भी मैं हूँ, ये कंप्यूटर भी मैं हूँ, जो आप बैठे हो सामने मेरे, वो भी मैं ही हूँ, ये भाव आता है। तो इस स्टेज के अंदर आप फिर भी समय के या काल के अधीन होते हैं। बट इस स्टेज को पाना भी, मतलब ये भी बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है। मैं ये भी वही, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बट इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है ना, उसके अंदर माया बनती है सारी। तो हम इस जो पहली स्टेज है उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड आई चक्र। हम्म। नहीं, उसको उसको तो- ज्यादातर हम लोग उसको हृदय चक्र से करते अच्छा, हृदय से। हैं, अनाहता। हम्म। जो इसलिए जो भी आप मेडिटेशन करते हैं, जिसमें आपको हार्ट चक्र या अनाहता चक्र जो एक्सपैंड करता है, वो आपको वननेस की तरफ ले जाता है। इसीलिए आपको जगह जगह इसमें भगवत गीता में भी नजर आएगा कि वो कहते हैं हृदय में बसते हैं। हृदय देशे। हाँ, ये
ये कुछ चीजें हमारे शास्त्रों में भली प्रकार से लिखी हुई नहीं है, शायद इस वजह से कि इन एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बट ये अनुभव है, ये सत्य है, ये असत्य नहीं है। कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे गीता के लिए जब अर्जुन को वो दिखा रहे हैं, वो आपकी वो स्थिति नहीं है कि जो उस चीज को दिखाया जा रहा है उसकी कैपेसिटी हो आपको एब्जॉर्व करने की। अधिकारी नहीं है। हाँ, तो देखने उसके लिए, उसी के लिए उसको अर्जुन को दूसरी दृष्टि दी गई, सो दैट ही कैन सी इट। विचक्षण। वैसे रामकृष्ण परमहंस पे एक दूसरी चीज और है कि जब उन्हें दर्शन हो गए थे, वो मैरिड तो थे ना, तो वो अपनी वाइफ को माँ कहने लगे थे, और उनकी वाइफ ने शुरू में ऑब्जेक्शन किया था इसके ऊपर, बोले कि नहीं अब तो वो हो गई है कि क्या, कि मुझे तुम वही दिखाई देती है। और और ये इंटरेस्टिंग है कि उनके टीचर थे ज्ञान योगी थे, ये भक्ति योगी थे, और विवेकानंद जी थी राजयोगी थे। ऐसी शंकराचार्य के हैं, उनके टीचर ज्ञान योगी नहीं थे उनके टीचर भक्ति योग वाले थे, वो खुद ज्ञान में गए और उनके चेले भक्ति योग में चले गए। Actually, Vivekanand ji was originally not Bhakti Yogi. No, Vivekanand was not, he's a Not at Rajyogi. all. He used to argue a lot. या राजयोगी थे वो। और उनकी जो हुई भी वो है डेथ जो हुई है, उन्होंने अपनी मर्जी से तपस्या करके जा रहे उसमें गए, मेडिकली उनको कहा जाता ब्रेन हेमरेज हो गया, बट दैट्स व्हाट द वे ही वेंट, अपनी तपस्या के बैठ के ध्यान लगा गए। वो कुछ मतलब ये जहाँ जहाँ पे ऐसे वननेस की बात आई है ना, उसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा ये आवश्यक हो जाता है कि कोई ना कोई अच्छी तरह से बता सके कि उसको क्या है, मतलब क्या है उसका। और एनीवे मतलब जैसा मैंने कहा कि हम लोग जनरली एक गलती ये करते हैं कि वननेस का मतलब समझते हैं कि सारा संसार एक है मगर मैं अलग हूँ। वो जो वो अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, हम अपने को काउंट नहीं करते हैं। अपने को काउंट नहीं करते उसमें। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग प्रधान होते हैं ना लोग ज्ञान प्रधान में समझ लीजिए, बुद्धि योग में जो होते हैं वो अपने को काउंट नहीं कर पाते। उनको ये तो आप लॉजिकली सब बता देंगे और वो साइंटिफिकली भी बता देंगे कि सारी चीजें एक ही है, बट वो खुद को स्वयं को उसमें काउंट नहीं कर पाते। तो बुद्धि योग के अंदर ये लिमिटेशन होती है। मतलब जैसे मैं जब तुमने फिजिक्स की बात कर दी, सारे जो हैं मतलब पार्टिकल करके कोई भी किसी भी लेवल पे देख लो सब में, बट जैसे अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो औरों को तो देख लेगा, उससे तुम इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते खुद को नहीं देख सकता खुद को नहीं देख सकते तुम, उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा गया है अभी तक तो ये वाली वही बात है कि जो अपने को नहीं देख सकते तुम हाँ, उसमें, मतलब ये फिजिक्स की है, बट दैट्स द सिमिलर पैरेलल काइंड ऑफ थिंग। हाँ। तो ये थोड़ा सा तो प्रभात, आई होप दैट आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस। नहीं, ठीक है। इसलिए मैं वो चक्र वाले उसमें चार्ट में हमेशा जाता हूँ कि देखिए कहाँ पहुंचे। हाँ, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है ना। अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो है वननेस को एक्सपीरियंस करना, तो आप हार्ट चक्र पे मेडिटेट करें। तो अगर आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, वो जो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि आप ये माया को माया की तरह से देख पाओ, सेकंड स्टेज पे चले जाओ, तो अब आपको थर्ड आई चक्र पे करना पड़ता है। अभी तो बहुत दूर है भाई। तो मतलब ये चक्रा से जैसे मैं संबंध आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। नहीं, इसीलिए मैं क्योंकि आई ट्राई टू कोरिलेट। जो आप संसार के अंदर
देख रहे हैं, जो देखना चाहते हैं भगवान को, वो हृदय वाला है। तब आपको ऊपर के चक्र को भी और नीचे के चक्र को भी, दोनों को प्योरीफाई करना पड़ता है। आपको हार्ट चक्र भी प्योरीफाई करना पड़ता है और आपको रूट चक्र भी प्योरीफाई करना पड़ता है, मूलाधार को भी और अनंत को भी। बट उसके साथ साथ आपको जो सोलर प्लेक्सस है उसको भी प्योरीफाई करना पड़ता है। बट एक्चुअली सोलर प्लेक्सस का प्योरिफिकेशन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है उससे। तो जब हार्ट और रूट चक्र दोनों को प्योरीफाई करते हैं आप, तो सोलर प्लेक्सस ऑटोमेटिकली प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है। तो एनीवे वो चक्रास की कहानी भी काफी अच्छी है, बट वो भी एक एक योग है ना वो तो। ठीक है, सो एनीवे, तो कमिंग बैक टू दिस वन, आई थिंक राम विनोद जी का क्वेश्चन नेक्स्ट। नहीं, वही मैं कहने वाला था कि रामविनोद जी का क्वेश्चन उस पे था, कार्यकरण। बात जी साफ है, अभी सिर्फ भक्ति योग करो, इससे आगे के लायक नहीं है हम लोग। अरे मंत्र गाए जाओ, भगवान को याद करो, फिर देखेंगे बाद में। बिकॉज ये सब चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि यू कैन ओनली जस्ट यहाँ वहाँ हाजी बता रहे हैं उसको सोचने की कोशिश कर सकते हैं, वो सोच के बीच में अटक जाता है, इट डजंट रीच टू एंड। गीता में तो बेसिकली बहुत, मुझे तो लगता है कि भक्ति योग से भी रिलेटेड बहुत कुछ है। हाँ, दोनों सबके लिए है बेसिकली तो भक्ति योगी है। या बिकॉज ये बहुत ऊंची बात हो गई, टोटल वननेस, देन टॉकिंग अबाउट सेकंड रियलाइजेशन, टू हाई। वी कैन ओनली सोच सकते हैं कि ऐसा होता होगा शायद, दैट्स ऑल। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भाई ये होता है, सत्य है, बस। अब चूंकि हम हर चीज की बात को मानते हैं, इसलिए हम इस बात को मानने को तैयार है। तो मानो या ना मानो, इसके मगर अलावा मैं आपको ये बोलता हूँ, सत्य है। ये राम विनोद ये जी तो जब स्कूल ऑफ थॉट तो लगातार चल ही रहे हैं। राम विनोद जी जब हिंदू कह दिया तो ये तो ऑटोमेटिकली है। जैसे अरे हिंदू टाइम कहाँ से आ गया? शिव शक्ति में हिंदू नहीं था, में शिव शक्ति में हिंदू नहीं था। शिव शक्ति है, इट इज फॉर एवरीबॉडी, नो नो हिंदू। मतलब जो ये गीता इज सत्य फॉर के है ना, एवरीबॉडी। जो वेद में कहा गया वो सत्य है हमारे लिए, तो वो तो हाँ, बेसिक है, बेसिक हो गई राइट अवे एज सून एज यू बिकम हिंदू, दैट्स इट। कि ये सत्य है, दैट्स इट। वहां से हम हमारी वो है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी गीता में बहुत कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए। अगर एब्सोल्युटली, हम आगे बढ़े, समझे, तब वेरी इसके ट्रू, बारे में हम सोच सकते हैं, इसके बियॉन्ड। अभी वेरी इट इज ट्रू, टू लेस। दैट आई टोटली एग्री। ये तो गीता एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर मन करेगा कि और जाने। हाँ, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, Yeah. और अगर ये वीडियो वगैरह अवेलेबल हो तो उनको दोबारा देखिए, वरना हर चीज दोबारा बात कीजिए। यू कैन डू एनीथिंग। Yeah. तुम्हारा क्वेश्चन था, अपने क्वेश्चन को पूछ लो भाई हाँ। राम विनोद जी। नहीं नहीं, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, फिर पूछूंगा। नहीं, कार्यकरण को पूछ रहे थे ना तुम। वो आगे ही है, नंबर 20 तो जो आगे आएगा। आ गया ना, उसी को तो आया नेक्स्ट कार्य वीक। कारण कृतित्व है, एक्शन कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य, कारण और कर्तृत्व। कार्य कारण तो कॉज एंड इफेक्ट है बेसिकली। एग्जैक्टली। इसमें जी जो रामिनो जी, तुम्हारे क्वेश्चन का थोड़ा सा सिंपल, तुम्हारे पास अगर सेम गीता है तो तुम देख सकते हो, उसमें नोट में लिखा है। मैं नोट पढ़ता हूँ उसके लिए। आपने पूछा था कार्य क्या है, करण क्या है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 का नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा स्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और प्राण एवं वाक, हस्तपाद, उपस्थित और गुदा,
इन तेरह का नाम करण है। वो इंस्ट्रूमेंट है और वो वर्क है। एक्शन। या करण जो है इंस्ट्रूमेंट, करण इज द इंस्ट्रूमेंट या एंड लाइक जैसे उसमें कहा है ना, तुम्हें चलना है, वो तो कार्य है, बट उसको करे से करोगे, पाद पर पाँव खुद से करोगे, हाँ, हस्त तो पाद। ये जो करण है ना, ये कारण कारण भी है। ये कारण का मतलब कॉज होता है। या आई थिंक कारण जो है वो हिंदी का वर्ड दिखा है, करण आई थिंक संस्कृत का वर्ड दिखा है। आई मे बी रॉन्ग, बट दैट्स माय फीलिंग इज। तो ये जो वाले में करण बोला गया है और अगले वाले में कहीं कारण मैंने देखा। यस, 21st जो है उसमें कारण यूज किया है, वहां पे इससे ज्यादा करण यूज किया है। अटैचमेंट से मतलब है। कहाँ करण तो यूज याद किया है है वो भाई? बचपन में करते थे, समास कर्ता ने कर्म को करण से। देखिए साहब, ये 20वां जो है इसमें बोला है कार्य करण कर्तव्य, कर्तव्य या। और अगर आप 21वें में जाएं तो वहां पर सेकंड लाइन में कारणम। कारणम। कारण है। कारणम गुण संज्ञ यस्य, अटैचमेंट टू द गुणस। जो आपका जो कार्य कारण कर्तव्य है, हाँ, उसका संस्कृत में क्या लिखा है, पढ़ें जरा। मैं कौन सा रामिनोद से कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, हाँ, कार्य कारण, जो करण कह रहे हैं ना आप, कर्तव्य कार्य ये कारण कर्तव्य लिख रहे हैं ना, या क्या एग्जैक्टली क्या लिखा है जरा संस्कृत में बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो संस्कृत में लिखा है वो अलग है या आपका अलग है। उसके जो भावार्थ किया है वो तो ये है, कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, हाँ नहीं, ऐसा मगर लिखा है। मगर आप वो जो संस्कृत में लिखा है ना वो बताएं, क्या लिखा है एग्जैक्टली, वर्ड क्या है। कारण लिखा है कि करण लिखा है? करण 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 करण। कार्य तो करण करण कृतत्व। कार्य करण लिखा है। हाँ, तुम्हारे में कारण लिखा है हर्ष? हाँ नहीं, हमारे में तो कार्य करण कर्तव्य करण करण। कर्तव्य करण है। ही लिखा हुआ है। तो आपको भाई साहब, करण हाँ? लिखा है तो मतलब बदल जाता है, कारण लिखा है तो मतलब बदल जाता है। यहाँ तो करण लिखा है। कौन सी तुम्हारी कौन सी है भाई? तुमने कौन सी गीता ले ली हर्षवर्धन जी? ये जी है, ये कोई स्वामी मुक्तानंद लिखी है इसमें। अच्छा अच्छा। इसका मतलब ये ये गीता दोनों मतलब शब्द वो अलग हैं। ऑनलाइन मैंने देखी है ना, तो ऑनलाइन में अच्छा, है ये। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं गीता को प्रेस वाले उत्पन्न में तो करने। करण है एज फार एज। हाँ, तो और फिर किसमें करण भी है है तो कि करण है इसमें, तो फिर करण का मतलब इंस्ट्रूमेंट हो जाता या तो है। उसमें फिर ये जो गीता वालों के उसमें जो दिए ना 13 करण काउंट में, करेक्ट, वो इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, वो उसमें इंस्ट्रूमेंट हो क्लियर दिया जाता है। हुआ है कारण और करण। हाँ, और जो कारण है उसका मतलब कॉज हो जाता है। तो नेक्स्ट वाला जो आप अब कह रहे हैं ना, उसमें कारण लिखा है, अब वो अगला उस आएगा। हाँ, तो उसमें फिर वो उसका मतलब कॉज हो जाता है। सो इट इज लाइक दिस तो ओनली। इसका मतलब, इस कार्य श्लोक का मीन्स मतलब, एक्टिविटीज। इस श्लोक का मतलब जो ये है ना, कार्यकरण कृत्व हेतु प्रकृति च्यते, पुरुष सुख दुखा न भोक्ता हेतु रुच्यते। इसका तो ये समझ में आता है कि जो ये कॉज एंड इफेक्ट है, ये बेसिक, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है इसमें 6 क्वेश्चन है बेसिकली। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, पुरुष प्रकृति, और तीसरा कौन सा है, एक गे सेट और है ना इसमें? गेयम ज्ञानम। हाँ, गे और ज्ञान और गे। तो यहाँ पर ये प्रकृति और पुरुष को कर रहे हैं डिस्क्राइब, कि जो कॉज एंड इफेक्ट है, दिस इज क्रिएशन ऑफ प्रकृति। वेयर एज उसको, जैसे सुख और दुख है, यानी कि उसका अनुभव करना, दैट इज बेस्ड ऑन पुरुष, दैट डिपेंड्स ऑन पुरुष। पुरुष मतलब या यहाँ पर जीवात्मा। यहाँ जीवात्मा जीवात्मा कह से रहे ताप, हैं। हाँ, यहाँ जीवात्मा से तात्पर्य है। या हम्म। अच्छा मक्खन जी, ये आप कॉज एंड इफेक्ट, ये अंग्रेजी की बुक में ऐसा लिखा हुआ है, पर मेरी समझ में नहीं आ रही कॉज इफेक्ट यह कैसे आता है। बिकॉज इट इज बेसिकली एक्शन एंड देन इक्विपमेंट, इट इज समथिंग लाइक ए
भाई, क्योंकि कार्य इज ऑल्सो एक्शन ना, कार्य कोई एक्शन, कार्य हो रहा है तो वो एक्शन कह कॉज सकते हैं कैसे उसको, हो गया, है। वो कॉज कैसे हो, कॉज आप बता रहे ना, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज कैसे हो गया वो? बिकॉज वो करंट जो भी इक्विपमेंट है दैट इज कॉजिंग दैट एक्शन। जैसे चलना है, फॉर एग्जाम्पल वी आर वॉकिंग, तो हाँ वॉकिंग इज कार्य, बट वॉट इज मेकिंग यू वॉक हाँ, इज योर लेग। या एंड तो वो इफेक्ट कैसे हो गया? एंड व्हाई फिर आर वो यू cause हो वॉकिंग गया। इज द कारण। हम्म, या जी, वॉकिंग तो तो कारण हो गया वो लेग्स की वजह से, कार्य भी हो गया, कारण भी हो गया, बट व्हाई आर यू वॉकिंग, वो जो भाव है वो है कॉज। वो कॉज है उसकी। मगर वो कॉज भी प्रकृति से ही इस उत्पन्न हुआ पूरे है। इसमें। पुरुष की तरफ से है, वो कॉज पुरुष की तरफ से है। नहीं, कॉज एंड इफेक्ट दोनों प्रकृति की वजह से है। दोनों इस प्रकृति के पुरुष पास है ये। इस कैन फील द एक्शन। इफेक्ट ऑफ इट, अच्छा, सॉरी इन दैट सेंस कि जैसे जैसे हमें सुख महसूस होता है किसी चीज में या दुख महसूस होता है, तो वो ये पुरुष के हमारे ऊपर है, पुरुष के ऊपर है। हाँ उसी भाव। उसी उसी हैपनिंग से आप सुखी भी महसूस कर सकते हैं, आप दुख भी महसूस कर सकते हैं। पैर का आपका दैट दुखने इज लगा डिपेंडिंग ऑन तो यू, सेम हैपनिंग। भाई तुम वॉकिंग करते जा रहे हो, पैर जब दुखने लगे वो तुम्हें हाँ, दुख होने लगा। पर तुम्हें नहीं लग रहा कोई दुख तो ठीक है, दैट इज पुरुष पार्ट ऑफ दैट। करेक्ट, आई थिंक ये पार्ट क्लियर है, ये पुरुष का पार्ट है, वो प्रकृति का पार्ट हो गया नहीं, इसमें जो यही कि है इस वाले श्लोक में तो। या प्रभात जी आपको शायद याद होगा, और भी सभी को याद होगा, कभी कभी हम लोग कई बार बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो ये अ, कर्म है, कर्म जो ये तब तक ही है जब तक अहम का भाव है। हम्म, तो अहम का भाव क्यों है? प्रकृति का पार्ट, इसलिए सभी कर्म जो है वो प्रकृति के अंदर आ जाते हैं। हम्म। जब अहम का भाव खत्म हो जाता है तो कर्मयोग की आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो एनीवे, तो इस जगह पर आपने आपने सभी ने बता ही दिया है, मेरे रिपीट करने की तो आवश्यकता नहीं है। और पुरुष की भी हम लोग कई बार डेफिनेशन कर चुके हैं, जीवात्मा की, ज्ञान की तरफ से। क्या? आत्मा प्लस चित्त। तो चित्त क्या है? चित्त इज अ पार्ट ऑफ प्रकृति। तो वो जीवात्मा जो है वो भाव कॉज करती है। एक्चुअली साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखें, आपकी लाइफ हो तो लगता है कि मेरे विचारों और मेरे कर्मों से है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ऐसे ऐसे प्रतीत होता है। एक्चुअली वो आपके भाव से होती है। हम्म, आपका मोटिवेशन, आपका एक्शन, आपका अनुभव, इन सबके पीछे भाव कॉज होता है। कभी भी आप उस भाव को आप देखते नहीं है, बट इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको। आपको लाइफ को अगर कहें कि मेरी लाइफ अच्छी है, तो किस कारण से कह सकते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी है? जब आपका भाव उसको अच्छा, सबसे आपका अच्छा भाव आता है तब। अब आपको कहते हैं हम आई फील गुड, व्हेन आई फील गुड आई से माई लाइफ इज गुड। फील गुड जो भाव है, दैट एक्चुअली बिकम्स द कॉज। यू सी, यू विल नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, आप कोई भी जीवन में कोई भी काम नहीं करेंगे जब तक उसके पीछे कोई ना कोई भाव जुड़ा हुआ ना हो। आपकी सब क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी हमेशा भाव से ही निर्धारित होती है। आप मोदी को वोट क्यों देंगे? क्योंकि जो उसके काम होंगे आपको अच्छे लगेंगे, तो आप भाव आपका अच्छा आएगा, तब आप देंगे।
ये भाव भाव बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम्म। तो लेकिन इसीलिए वो आई इसको फील आप, गुड, हाँ सॉरी प्रभात। मैं कह रहा था कि आई फील गुड आल्सो इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी external factors, na, which is happening around me. Whatever, it's your reaction that bhav has to generate. You're always going towards things which make you feel good. हाँ, भावना। Happiness Bha- is the purpose, man. you will never go for things which don't feel you make you feel good. You avoid them. Hmm. भाव आपका हमेशा, आपके जीवन में भाव की बहुत बड़ा महत्व है। जो ज्ञानी इस भाव से परे चला जाता है वो रियल ज्ञानी होता है। हम्म। वो एक तरीके से गुणातीत हो गया ना हाँ, वो। अल्टीमेटली वो गुणातीत ही होता है। हाँ। बट वहां तक जाने के लिए अगर आप थोड़ा थोड़ा जैसे, इसीलिए हमारे शास्त्रों में तो खैर बहुत कुछ लिखा है ना यार। कितना लिखा है आप, हजारों किताबें हैं वो, हम कहाँ आधे घंटे में कर सकते हैं उन्हें। बट छोटी छोटी चीजें कहीं कहीं पे उन्होंने टिप दी हुई है। श्रेयस एंड प्रेयस, Hmm. आपको टिप दी हुई है। जो श्रेय है वो, और जो प्रिय है वो। तो श्रेयस को प्रदान किया गया है, Hmm. जो श्रेय है वो प्रधान है, जो प्रिय है वो सेकेंडरी है। धर्म के अंदर श्रेयस को प्रधान है। तो फिर आप जब आप प्रिय, प्रिय जो है वो पूरा भाव प्रधान है। हाँ। प्रिय का मतलब ये है कि मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए जो पहला स्टेप ये हमको जो सिखाते हैं ना बचपन में भी, अगर ये जो हमारे धर्म के अंदर जो सिखाते हैं, तो उसमें सिखाते हैं कि भाई आप प्रेयस और श्रेयस के अंदर श्रेयस को चुने। हम्म। सो ये माना थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की नॉलेज है यार, ये उन लोगों ने जो किया है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। I didn't get the word properly. स्पिरिचुअल और मटेरियल में भी यही डिफरेंस हुआ क्यों कि भाई स्पिरिचुअल जो है वो श्रेयस है और मटेरियल जो है वो प्रेयस है। हाँ, एग्जैक्टली। बट इवन सोसाइटी के अंदर आपके जो भी आपका संसार है, जो आपका देश है, जो भी आपका जगह है जहाँ आप रहते हैं, परिवार है, उसमें जो श्रेय है, अशोक श्रेय बोलते हैं ना, श्रेय। अच्छा, श्रेय, ओके, Yes. प्रशंसा। तो जो श्रेयस होता है, जो हम हमेशा यही मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो श्रेयस के पीछे जाता है, ना कि प्रेयस के पीछे। ठीक है ना। तो ये जो भाव है, भाव को हम हमें बचपन से ही ये सिखाते हैं। मतलब हमारा धर्म की एक खूबी है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जैसे जैसे आप उसको एक्सपैंड करते चले जाते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और ये एक सिंपल सिंपल ट्रुथ है ये श्रेयस एंड प्रेयस का। अगर एक आदमी को वही समझ में आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनैलिटी, उसका उसका चित्त जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। Hmm. प्रेयस के पीछे भागने का मतलब है आपके मन के पीछे भागना, आपके डिजायर्स के पीछे भागना। हम्म। तो जहाँ इस साइकिल को ब्रेक कर दिया, आपके मन को और आपके डिजायर्स को पीछे भागने का, तो ऑटोमेटिकली आप सत्व गुण की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो ये हम लोग कई बार समझते हैं कि बड़ी ये छोटी छोटी नेग्लिजिबल बातें हैं, बट ये बड़ी डीप बातें हैं यार ये।
तो एनीवे कहाँ से कहाँ मन चला जाता है। हम्म, वो भाव की प्रधानता रहती है, क्योंकि भाव का जो लिंक है वो आपके पुरुष के साथ में, यानी आपकी जीवात्मा से। नहीं, थोड़ा सा ये भाव के बारे में और एक्सप्लेन करें। ये दैट मीन्स इट इज नॉट दैट योर एटीट्यूड, इंग्लिश में जो हम कहते हैं ना, इट इज बियॉन्ड दैट। थोड़ा आप एक्सप्लेन करें एटीट्यूड से क्या है। जैसे हमारा भाव क्या है, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि ये करना है ना, ये ऑब्जेक्टिव ये है। तो एटीट्यूड कहते हैं ना, ये आई एम फोकस्ड ऑन कंप्लीटिंग दिस वर्क। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि भाव का मतलब कुछ और गूढ़ है, जब हम स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे मैं इसको एक छोटा सा एक्सप्लेन करूं कि जैसे आपने कोई दान दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने मंदिर में कोई दान दिया और मंदिर की सीढ़ी पे लिखवा दिया कि फला फला जने ने फला फला इतने दान दान दिए। दिया। तो आपका भाव उसमें क्या है बेसिकली, कि गेट दान तो दिया बट यू वांट एवरीबॉडी टू नो अबाउट इट। रिजल्ट So चाहिए। you are looking for some kind of respect or praise or some kind of thing. तो भाव समथिंग। ये है उसके पीछे। अगर एक ये है कि आपने दान दिया लेकिन आपके लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता कि राइट हैंड ने क्या दिया, यू हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट, गुप्त दान किया आपने, मतलब एक तरीके से विदाउट एनी फैनफेयर एनी नथिंग, तो उसके पीछे भाव क्या रहा कि भाई इससे किसी का कल्याण हो। तो चीज तो सेम ही हुई कि आपने दान दिया, लेकिन भाव अलग अलग हो गया, किस भाव से दिया। इसलिए भाव की इंपॉर्टेंस तो गीता में आगे भी काफी कही गई है। मेरे हिसाब से ये एटीट्यूड नहीं है, इंग्लिश में तो इसका ट्रांसलेशन मुश्किल है। नहीं, एटीट्यूड नहीं। हाँ। एटीट्यूड नहीं, ये क्या है कि इन ए सेंस यू आर लुकिंग अबाउट कर्म का फल। लाइक आपका फल ये था कि मुझे यश मिले, हाँ, उसका फल ये था कि मुझको नहीं, किसी की सेवा हो, किसी की सेवा हो। या सेवा से भी मतलब उसके पीछे भी मकरंद, अगर तुम उससे पीछे भी जाते हो ना, सेवा होना तो है ही सामने तुमने जो कहा, बट क्यों सेवा हो? क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम नियर ईश्वर पहुंचो, कि मैं गुड नहीं, डीड कई बार आप उससे भी आगे जाते हो अशोक। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सेवा हो क्योंकि सेवा की आवश्यकता है, बस। या यू आर देयर, दैट्स इट। या यू आर इन, जहाँ उस जगह पर तुम हो, तुम केपेबल हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम कर सकते हो, तो तुम कर रहे हो। तो अब यहाँ पर आगे वो भाव जो प्रेयस वाली बात है वो खत्म हो गई। या डेफिनेटली, मतलब आपको हंगर हो रही है और आपने चलते हुए किसी को चाय कॉफी पीने, कोई रोटी खाने को बुला दिया है, तो 10 सेवा हो गई आगे। बस उस टाइम आप जो कुछ कर सकते थे। भाई आप जा रहे हो सड़क के ऊपर, एक बारिश हो रही है, एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है पानी के अंदर भूखा है, या और आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आपके पास में एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला है, थोड़ा सा आपके पास में खाना पड़ा हुआ है, आप उसको दे देते हो। नॉट बिकॉज कि इसके पीछे आपको फल चाहिए या कोई अच्छा काम कर रहे हो, बस इसकी जरूरत है इस वक्त, ये श्रेयस है। या प्रेयस के अंदर वो आ जाती है चीजें कि भाई मेरा नाम होना चाहिए, मेरा रिकग्निशन होना चाहिए, ये प्रेयस आ जाती है। इवन वो वाली बात भी कि भाई मैं भगवान को पा जाऊंगा, ये भी प्रेयस में आ जाता है। बट वो श्रेयस में जब जाते हैं आप, तो फिर वो ये श्रेय है, ये करना है, बस दैट्स इट। कुछ मिले ना मिले, तो इसीलिए उसको कर्मयोगी भी बोल देते हैं हम लोग, डिफरेंट एंगल से जब देखते हैं तो फल हो या ना हो कोई बात नहीं, करना है बस। लेकिन ये दोनों ही जो एक्शंस हम ले रहे हैं, श्रेयस और प्रेयस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रेयस और प्रेयस, वो दोनों ही अभी द्वैत में ही चल रहे हैं। हाँ, कर्म, कार्य, करण, कारण, ये कार्य करण कर्तव्य, ये सब प्रकृति है। दैट मीन्स ऑल एक्शंस आर पार्ट ऑफ प्रकृति, द्वैत में ही है। मैं मतलब कि सेल्फ प्रेस के लिए नहीं कह रहा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक ऐसी
मतलब जिसमें मैं इन्वॉल्व था, हमारा मंदिर की में वो हो गया था, हमारा मंदिर जला दिया गया था। तो जब ये बना रहा था, एक फंक्शन हुआ, वो बेसिकली फंक्शन इस वास्ते हुआ था भाई, और डोनेशन मिल जाए, शॉर्टेज पड़ रही थी। तो उसमें एक पेंट वो था, इंडिया से कोई वो था, पेंटिंग थी या कुछ का हाथ का करा हुआ कढ़ाई का कुछ, उसके लिए भी बिडिंग हो रही थी। वो बिडिंग एक जगह ऐसे ही रुक गई कि मुझे लगा यार ये तो थोड़े ही पैसे आ रहे हैं, तो मैंने भी उसकी बिडिंग शुरू कर दी। अच्छा, मगर दूसरी पार्टी जो थी, जो इन्वॉल्व थी उसमें, जो भी वो कमिटेड तो थी, अल्टीमेटली एक ऐसी जगह वैल्यू पहुंच गई कि मैं उसके आगे मेरी कैपेसिटी नहीं थी उस टाइम एनीवे, तो मैं वहां रुक गया। तो उसको तो पेंटिंग तो उसको मिल गई, बट मैंने जितने तक लगाई थी ना बिड, तो मैंने उसका चेक तभी भी मंदिर को दिया। मैंने कि भाई मेरा तो ये था, मुझे पेंटिंग नहीं मिली, दैट्स ओके, and but I still give the Wanted to same give. so it's not my praiseworthy, but मेरा रीजन ये था कि भाई मंदिर को इस टाइम पैसे की जरूरत है, इतना इतना मुझे तो देना ही अशोक, ये है। प्रेयस हो गया। I know, प्रेयस no, I'm not saying I'm trying to भाई disrespect. जब आपका श्रेयस को ही आप प्रेयस बना लेते हैं, तब आप इससे कि तब श्रेयस आप को ही ठीक, प्रेयस बनाना है। हाँ, तब आप ठीक जगह पे चल रहे हैं। तो इस केस में अशोक ने श्रेयस को ही प्रेयस बना लिया था, तो इसलिए वो श्रेयस में जगह आ गया प्रेयस की जगह। गुड। अभ्यास और वैराग्य। बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं और बड़े गहरे इनके मीनिंग है। Yes, yes. कमाल की चीजें हैं। नहीं, और अगर डिस्कस ना करें तो वो समझ में भी नहीं आती ना, उस लेवल तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आ यूं पाती। जब अकेले बैठे हुए पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें डिस्कशन तो नहीं है ना उसमें, हाँ, आप शब्दार्थ और भावार्थ पर देखते रहते हो, उसका एक्सटेंशन नहीं कर पाते ना अकेले अपने आप। गुलाटी जी तो ट्रैवल से में उसके उसमें है। नो नो, आई जस्ट किडिंग फॉर। नहीं, मैं पता क्या सोच रहा था, हाँ जी। ये कह रहे थे ना भाई सब एक है। अगर कोई कहता है, प्रवचन दे रहा है, सब एक है, तो फिर वो दूसरों को क्यों सुना रहा है? सब एक तो है ही, तो फिर क्यों बात कर रहे हैं उसकी? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक बात है। जब आप उस भाव में होते हैं जिसको वननेस हम बोलते हैं, या सब एक है, जब आप भी एक हो जाते हैं उसमें, तब ये आवश्यकता आपकी किसी को बताने की खत्म हो जाती है। Yeah. Now, तो now I आप प्रवचन नहीं देते हो, आप सवालों का जवाब देते हो। yeah. Good, thanks. You achieve goal, Gulati ji, you achieve it. So इसका मतलब है थोड़ी बहुत समझ आ रही है। पूरी आ गई भाई। लेकिन ये आई नो हम लोगों ने शायद पहले भी हमने पूछा होगा, तो फिर ये भगवान ने ये सब रचना की ही क्यों? बहुत प्रकृति पहले पहुंचा था जी। अब उसको ब्लेम कर रहे हो आज। नहीं, जब इतना ज्यादा सफरिंग है, जिसको मैं सफरिंग कहता हूँ, जैसे संसार में है तो सब फुल ऑफ सफरिंग है वो, राइट? नो, ऐसा कुछ नहीं है। सफरिंग से अरे मतलब इतना ये कि कुछ ना सुंदर कुछ। संसार है, हाँ, इसको सफरिंग कह करके क्यों उस भगवान की तौहीन कर रहे हैं? भगवान ने रचा है ये। आई नो। एक एक आदमी है, रोज बैठता है, एक पैक लगाता है, आराम से मजे लेता है, तो वो प्रभात तो जी, नहीं कहता वो बात जो आप कहे। नहीं प्रभात जी, ये जो है ना, जो आप कह रहे हो सफरिंग है, ये हिंदू धर्म की वो नहीं है। नहीं, ये सफरिंग से जैसे डिफरेंस है ये। तो नहीं मिला ना, जैसे इनके यहाँ और जगह, लेट मी फिनिश इट, इनके यहाँ और जो सो कॉल्ड रिलीजन है ना, उनमें आपकी बर्थ सिन है। हमारे हिंदू धर्म का सबसे ओनली बिगेस्ट थिंग डिफरेंस इन थिंकिंग, ये हमारे यहाँ बर्थ सिन नहीं है। सिन है उसके बाद जो तुम करोगे, और जो इनके धर्म में है, इसी वास्ते इनके यहाँ ये वो 3-4 संस्कार होते हैं शुरू के क्रिश्चियनिटी में, तुम ऑलरेडी सिनर हो,
दैट्स द बिग डिफरेंस। हमारे यहाँ जो है सुखद वो है, और हमने ये दूसरी उसकी लिमिट अलग भी दे दी है, तुम्हारा भाई साहब मोक्ष जरूर होगा। इनके यहाँ नहीं है वो, इनके यहाँ तो मोक्ष होगा या कूड़े पड़ेंगे। हमारे हमारे, यहाँ हाँ हमारे यहाँ भी एक ऐसी वो स्कूल ऑफ थॉट है जिसके अंदर दुख को रियल माना गया है। या वो उसमें उसको वो विश्वास बौद्ध है। या अगर आप बुद्ध धर्म को स्टडी करेंगे तो उनका एक प्रिंसिपल है उसमें कि नहीं, दुख उसमें बुद्ध दुख रियल है। बुद्ध भाई साहब, बुद्ध धर्म नहीं है। जिसने ईश्वर को डिफाइन किया मैंने वो तो धर्म ये नहीं कहा नहीं धर्म है, मैंने कहा कि स्कूल ऑफ थॉट है। है। या स्कूल ऑफ थॉट जो है उनका, उन्होंने चूंकि ईश्वर को डिफाइन ही नहीं किया है तो वो धर्म ईश्वर है नहीं ही नहीं उनके लिए। या बुद्ध धर्म नास्तिक है, मालूम है आपको? या बुद्ध और जैन धर्म दोनों भगवान में नहीं बिलीव करते ना वो। या बस वो वहीं रुक गए हैं उस जगह। दे डोंट एनीवे, डिफाइन। चलिए बुद्ध धर्म को नहीं हम डिस्कस करते ओह, क्योंकि आई एम राइट, गीता में इतनी नहीं ज्यादा आता है वो। इतनी नॉलेज नहीं है हमें। राइट। बट एनीवे, तो जो हमारे हिसाब से है, जो छोटी मोटी चीजें हैं तो अभी इन 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 श्लोकों में जो ये प्रेयर्स एंड शेयर्स टाइप की बातें हैं, जो भाव की बातें, तो आई होप इट मेक सेंस। मतलब आगे बढ़े। यानी उसमें बेसिकली उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट उनको बताया है। 21वें जो 22वें में जो है आपके 21वें में गुणों के ऊपर कह दिया है कि ये उससे है उपद्रष्टा और उसका हुआ है 21-22वें में। 23वें में जाकर ये वो 22वें। अशोक भाई, ये 21वें में कुछ बोला गया है कि इन गुणों के संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। क्या अच्छी बुरी की जगह ऊंची नीची भी कई जगहों पर लिखा हुआ है? या वो अच्छी कह लो या ये बुरी कह लो या ऊंची ऊंची। नीची योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो मैं जरा जानना चाहता हूँ, ये ऊंची कौन सी है और नीची कौन सी है? जिस जिस योनि के अंदर आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड कर सकती हो वो ऊंची मानी जाती है। जिस योनि के अंदर आपके जो जो टूल हैं, जो शरीर है, जो ब्रेन है, जो टूल है, ये आपकी अवेयरनेस को लिमिट कर देते हैं, वो योनि नीची मानी जाती वो तो हर है। इट इज जस्ट लिमिट करते ही हैं, हाँ, बट कोई भी अनलिमिटेड नहीं है। नहीं है ना, आपकी जो ह्यूमन योनि है। योनि से तुम जो है ना राम विनोद, योनि के मतलब तुम सोच रहे मनुष्य के अंदर योनि का मतलब है आप वृक्ष बने हो या या मछली बने हो, शेर बने हो, आदमी बने हो, बर्ड बने हो, ये और या पत्थर ही हो। तो क्या इसमें सबसे ऊंची जो योनि है वो आदमी की है? एम आई करेक्ट? या कॉन्शियसनेस इसमें क्योंकि मानव की योनि के अंदर आपकी कॉन्शियसनेस इनफिनिट हो सकती है, इसलिए मानव की योनि को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, आई थिंक ये 21वां हो गया अभी हमारा। मतलब फील तो सब चीज कर। जी कुछ पूछना है तो पूछ लो। मुझे तो एक यही बात समझ नहीं आई थी, ऊंची कौन सी नीची कौन सी। आई एम क्लियर, हम सब सर्वोच्च बनने के लायक हैं। यस, तुम ऑलरेडी काफी आगे हो भाई साहब। हाँ, अच्छा, अगले वाले में है उपद्रष्टानुमत्ता पच्चा भरता भोक्ता महेश्वरा। ये सब बड़े कठिन कठिन है। उपद्रष्टा क्या होता है? नहीं उसको उप बुक में तो लिखे हुए हैं, थोड़ा समझाओ समझाओ मुझे, क्या है उपद्रष्टा क्या है? ये बुक का पढ़ के बता सकता हूँ मैं, तो मेरी समझ में नहीं आया। उपद्रष्टा कहते हैं विटनेस, साक्षी। उपद्रष्टा ही साक्षी है। हाँ, ओके। अनुमंता वो है जो आपको अनुमति देता है। भर्ता वो हो गया जो आपका पोषण करता है। भोक्ता वो हो गया जो भोग करता है। भरता क्या बताया? जो पोषण करता है। पोषण करता है, भगवान मतलब इसे।
भोक्ता हो गया जो भोग करता है, वो करने वाले हैं, और महेश्वर वो हो गया जो महा ईश्वर है। महेश्वर। और परमात्मा भी है साथ में। जब वो शुद्ध सचिता आनंद घन हो जाए वो परमात्मा है। परमात्मा इति। तो वो उसने शुरू से ये बताया कि तुम्हारी स्टेज चलनी है अस्मिन, इस देह में स्थित। ये आत्मा कहाँ है, मतलब उसके हिस्से बताए उन्होंने। जो पहला जो वर्ड है ना, पहले 3 वर्ड, उसके फिर डिवीजन बताएं कि भाई किस तरीके से तुम कौन सी स्टेज पे जा रहे हो। कहीं तुम साक्षी हो, कहीं तुम सम्मति देने वाले हो, कहीं तुम्हारा धारण पोषण हो रहा है। जैसे मदर ने आपको मिल्क पिलाया तो वो भरता थी उस टाइम, तुम भोगता थे, लाइक में भी तो ये उसकी डिफरेंट, हाँ, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर या आप उसको डिफरेंट रूप में देखते हो। नामकरण किया जा रहा उसका, उनको डिफरेंट दिए गए नेम, हाँ, जिससे पर कि वास्तव में आप परमात्मा ही हो, ये भी पहला ही हाँ, सेंटेंस है। तो ये तो पहला ही सेंटेंस ही है। याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने, या लास्ट वीक था या उससे पहले वीक में था, कि वो एक बात हो रही थी कि भाई जैसे कॉन्टेक्स्ट होता है तो हम उसके शब्द को डिफरेंट यूज करते हैं। जब हम आत्मा जीवात्मा की बात करते हैं हम परमात्मा की बात करते हैं, जब हम भक्ति की बात करते हैं हम भगवान की बात करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वो जो है वो परमात्मा, वो डिफरेंट रूप में आपको वो नजर आता है भाव के हिसाब से। दूसरा छोटा सा मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि जो श्लोक हो या मंत्र हो, जब थोड़ी बहुत आ जाए आपको, उसमें एक जगह जो है वो मेन क्लॉज होगी वो। तो इसमें मेन क्लॉज पहली वाली है, मैं देह में स्थित परमात्मा के क्या क्या रूप हैं वो आगे आने वाले हैं। तो हर श्लोक में एक जो आत्मा भी वास्तव में परमात्मा है, ऐसा हो। या जो जैसे इंग्लिश में होता है ना मेन क्लॉज, इसमें श्लोक में पहले तुम वो देखो मेन वर्ब जाके कहाँ है, एंड देन उसके साथ एडिशनल वो इसमें इसी श्लोक में। बट हर श्लोक में एक चीज मेन है कहीं से, वो सारे उसको, जैसे वो कहेंगे अर्जुन ने ये पूछा, तो वहां पूछने के बाद क्या पूछा भाई, दस वे थोड़ी। ठीक है रामनो जी। हाँ सर, आगे। तो अब 23 से पढ़ने, या एवं तो पढ़ा था ना? 23 नहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा। ये। मकरंद ने मेरे ऐसा 23 पढ़ना चाहिए था, बट हर्षवर्धन ने वही रुकवा दिया, तो मैंने ठीक है भाई। नहीं मतलब सब्जेक्ट जो होगा आगे बदला जाएगा, ध्यान योग ज्ञान योग वो अच्छा, इसके बाद के है। ये तो समरी आई थिंक इन सारे श्लोकों की 23वीं, आई थिंक आई मे बी रॉन्ग। कोई पढ़ रहा है? पढ़ूं मैं तो? नहीं मकरंद पढ़ेगा, यही गायक है हम में। हाँ, मकरंद को लाइट की जरूरत है, वहां बेचारे को देखने में दिक्कत हो रही है, या तो इसका पब्लिकेशन छोटा है वो फॉन्ट्स। इसका माइक ऑफ हो गया दिखा है मकरंद का। या माइक या कुछ ना कुछ तो ऑफ हुआ है। या तो सुनाई नहीं पड़ रहा। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी अ, फिर फिर नहीं जन्मता। फिर जन्म नहीं लेता। नहीं, अलग अलग जानता हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? ये मनुष्य डिफरेंसेस एक्सप्लेन करें ना, प्रकृति क्या है पुरुष क्या है।
क्या पहले प्रकृति और पुरुष, इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन है। अभी क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पहला प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और तीसरा वो ज्ञान क्या है और ज्ञेयम क्या है, ज्ञेय क्या है। तो 3 ये सेट्स अर्जुन ने पूछे थे शुरू में ही, ये क्या चीजें हैं। तो अभी जो ये वर्तमान उसमें जो एक्सप्लेन किया है भगवान ने, वो प्रकृति और पुरुष को एक्सप्लेन किया है, तो उसको कंक्लूड कर रहे हैं। पुरुष को और प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, तत्व मीन्स फंडामेंटली जान लेता है ना, That's what it is. हाँ, वह सब प्रकार से कर्तव्य करता हुआ फिर जन्म नहीं लेता, करता हुआ भी जन्म नहीं लेता। मतलब मोक्ष तो मुक्त हो जाता मोक्ष को हाँ। प्राप्त हो गया। देखो इस पे मैं इसके साथ वो वेति तत्व से जानता है, ये गीता प्रेस में नोट लिखा है इसके नीचे, सबकी में है या नहीं, बट मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा लंबा है वैसे। दृश्य मार्थ संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है, तथा जीवात्मा नित्य चेतन, निर्वाकर और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण माई पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उसको तत्व से जानना कहते हैं। जो एक हो गए, जो हर्षवर्धन जी की बात सबकी में हो सकता है, ये गीता वालों ने इस पे बेसिकली तो सेम ही बात है, अलग अलग तरीके से कही गई है। या बात तो वही है जो आप कह रहे हो। वेत्ती का मतलब होता है ना नो करना, या जानना। जानना। तो जानने का तो हम लोग तो परिभाषा कर चुके हैं ना, जानने की तीन या स्टेजेस होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अनुभव वाली होती है, फिर तीसरी बी वो है, जो बन जाते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं। तो जो तत्व से जानने में कम से कम आप दूसरी स्टेज तो जरूरी है, मिनिमम अनुभव कुछ ना कुछ होना आवश्यक है। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन और चेंजेस आते रहते हैं। तो यह हो गया हु एवं, इस तरह से व्यक्ति जानता है पुरुष प्रकृति च गुण, पुरुष प्रकृति और गुण। वो सर्वथा हमेशा वर्तमानो अपि, प्रेजेंट में वर्तित कर जो भी काम करता है वो करते हुए भी न स भूयो अभिजायते दोबारा जन्म नहीं लेता। मतलब ये फल नहीं जैसे बनता। जैसे ये डिफरेंसेस आपके नोइंग में आते चले जाते हैं तो यू बिकम क्लोजर टू मोक्ष। अच्छा, 24th मकरंद जी। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमदात्मा न अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं 3 विधियों से, ज्ञान योग द्वारा, सांख्य योग द्वारा और कर्म योग द्वारा। या तो लगता समरी है। हाँ, हम्म। तो कहते हैं अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायण। दूसरे मनुष्य इस प्रकार, यानी कि ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग और साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से सुनकर सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं।
ये हम लोगों की बात हो रही है। यस, सुन के सीख लिए भैया। बस। मतलब सबके लिए होप है, दैट्स व्हाट इट इज। हाँ, नहीं, सबके लिए भगवान ने मार्ग बनाया है या वहां पहुंचने का। हाँ। कोई बद्रीनाथ उड़ के जाता है, कोई अच्छा, पैदल मेन जाता चीज है, ये कोई बताइए, जीवन मुक्त महापुरुष से आपको सुनना है, यानी कि किसी अथॉरिटी से अगर आप सब कुछ सुनते हैं और वो है तो भी आप कर जाते हैं, हम्म। और सुनने के अनुसार आचरण भी करना है, ये भी करेक्ट। इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने के हिसाब से आचरण करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष जी सत्संग, कुछ है विकास और डालेंगे इस पे या बस वो इसका नहीं, सत्संग है ना, ये तो हम लोग सब सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग से भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। क्या इसमें कुछ साधन बताए हैं? क्या क्या साधन है? साधन चतुष्ट है, विवेक, सत संपत्ति, वैराग्य, पता नहीं ये कुछ साधन बताए हैं। मैं इसको पढ़ूंगा, मैं भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे पढ़ना है, टाइम परमिट्स। टाइम तो 5 ही मिनट रह गए हैं, रुक जाए। तो मेरा मेरे ख्याल ख्याल है से आज कि मैं पढ़ के देखते हैं क्या अच्छा, समझ में आता है। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तदिद्धि भरतर्षभ। कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जिसने जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। तो अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पे आ गए, प्रकृति और उससे, पुरुष से। स्थावर और जंगम प्राणी ये क्या है? जितने भी चर अचर, चराचरी है क्या ये? या वाक करने वाले, न वाक करने वाले। वाक मन चीज की है। नहीं, इंसेंशियंट सेंशियंट की बात हो रही है ना। वही चर अचर, वही डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसी बात के लिए। वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। ये एक क्वेश्चन मेरे अभी दिमाग में खोना है कि स्थावर और जंगम ये शब्द विष के उसमें भी आता है, पॉइजन के उसमें। स्थावर विष और जंगम विष, अच्छा, मालूम नहीं, ये आप ये चर और अचर से कैसे कनेक्ट किया, ये समझ नहीं आ बताइएगा। रहा। यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सावरम जंगम हाँ, का मतलब इसमें ये चर है अचर कि है। ठीक है। ये आई थिंक चर उसमें अचर। जो विश्व कह रहे हो वो विश्व के अंदर होगा कि एक ऐसा एक से तुम जड़ हो ये जाओगे। टेक्स्ट में मेरे ख्याल से जो दुर्गा जी का कवच है ना, आपने शायद कभी किसी ने पढ़ा हो, तो उसके अंदर स्थावर और जंगम विष ये शब्द आता है। अच्छा, वो उस कॉन्टेक्स्ट में होगा किसी। कॉन्टेक्स्ट कुछ होगा। हाँ, उसमें शायद ये होगा कि उनका जो कवच है हम्म। वहाँ जंगम के लायक वो है, तो आई एम सेइंग मटेरियल का बना हुआ। स्वास्थ्य तो वो हो गया अचर, और चर मतलब उसमें कुछ वो भी होगी, मूवमेंट। देखूंगा, चलो मैं खुद देखूंगा या इसको। मतलब ये शायद सेम शब्द आया वहाँ। तो यहाँ मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जो भी आप प्रकृति में चर अचर जो भी देखते हैं, हम्म, वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है, उससे हम्म, होता है। ठीक है। ओके सर, देन आई सपोज ठीक है, आज के लिए फिर मैं वीडियो या तो ऑडियो तो बंद कर सकते हैं आप हर्षवर्धन जी।